आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन लेने में कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपकी लोन पास होने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लोन लेने में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, पर्सनल लोन जिसमें कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देना है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर ऐसा कोई देना नहीं है। पर्सनल लोन आपको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करता है। जैसे आप बिजनेस करते हो तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट पे, और आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी जो आ रही है उसी हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। पर्सनल लोन जो है वो सैलरीड पर्सन जो है जिसकी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है उसको दिया जाता है। तो अगर आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है बैंक अकाउंट में तो उसको पर्सनल लोन बोला जाता है। लोन अमाउंट जो है वो आपका क्रेडिट स्कोर और आपकी इनकम के हिसाब से दिया जाता है। कोई भी पर्सनल लोन अप्लाई करने जाते हो तो उसी टाइम पे 4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जाती है। पहले है आपकी एज। सभी कंपनी की एज जो रूल्स है वो डिफरेंट है। वो 21 से लेकर 24 ईयर एंट्री एज है। दूसरा है क्रेडिट स्कोर। तीसरा है आपकी इनकम, कि आप बिजनेस करते हो या सैलरीड करते हो। और चौथा है आपका एरिया पिन कोड। जी हाँ, एरिया पिन कोड के हिसाब से भी कुछ लोन रिजेक्ट होती है, क्योंकि ऐसा कोई टायर 3 सिटी या टायर 4 सिटी है जिसमें बैंक की सर्विस अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो इसी हिसाब से रिजेक्शन होता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो मेन चीज़ें हैं। पर्सनल लोन में आपके ऑफिस या घर पे विजिट आए या ना आए वो डिपेंड कैसे होता है, जब आपकी प्रोफाइल लोन अप्लाई करते हो उसी बेस पे डिसाइड किया जाता है। अगर आपकी सैलरी और कंपनी वेरीफाई हो जाती है तो विजिट करने के लिए कोई आता नहीं है। अगर आपकी कोई सैलरी वेरीफाई नहीं हो रहा है या एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा है तो थर्ड पार्टी एजेंसी, जिसको बैंक की लैंग्वेज में FI बोला जाता है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, वो आता है घर पे और विजिट करके चला जाता है। अगर आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी की जो पॉलिसी है, एज, सिबिल स्कोर, इनकम कितनी है, अगर इसी हिसाब से आपका है तो ही लोन की एप्लीकेशन करें। अगर आप देखे बिना अप्लाई करेंगे तो बाद में रिजेक्ट होगा, और बहुत सारे एप्लीकेशन में रिजेक्ट होने के बाद आपका क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटर है कि आप पहले चेक करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सी एप्लीकेशन में मेरे को चेक करना है, क्या करना है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप बेसिक डिटेल्स फिल करके आपकी प्रोफाइल के हिसाब से एलिजिबिलिटी दिख जाएगा और उसमें से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। उसमें आप सिबिल स्कोर भी देख सकते हो कितना है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो ध्यान में रखना है। पहली बात है क्रेडिट स्कोर। बहुत सारे कस्टमर का क्रेडिट स्कोर 0 या -1 है, मतलब कि उसने कोई अभी तक लोन लिया नहीं है, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरा आता है सिबिल स्कोर, जिसकी रेंज 300 से लेकर 900 के बीच में आता है। 650 से प्लस जो स्कोर आता है उसको एवरेज माना जाता है। तो पहले बात करते हैं 0-1 स्कोर के बारे में। अगर आपका कोई लोन लिया नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है और आप अप्लाई करने जाते हो, तो चाहे आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन बैंक कम देगी। क्यों? कि आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ट्रैक नहीं है कि आप भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, क्या है, वो सभी देखे जाते हैं। तो अगर 0-1 स्कोर पे जो भी आपको लोन मिल रही है, चाहे 50,000, लाख, 2 लाख जो भी मिल रही है, वो आप लेके अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए, और उसके 6-7 महीने के बाद आपका ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है और आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो और उसको आपको ज़्यादा लोन मिल सकती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर है लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा लोन चल रही है तो भी आपकी लोन रिजेक्ट हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 है लेकिन आप ऑलरेडी 25,000, 26,000 का EMI भर रहे हो, तो आपका लोन रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा है। अगर आपने कोई लोन चल रहा है उसमें EMI लेट भरा हुआ है, चेक बाउंस हुआ है, उसका पेमेंट भरना बाकी है, या क्रेडिट कार्ड का ड्यू पेमेंट है, ऐसे कोई केसेस होगा तो उसमें पहले आपको स्टेटमेंट निकाल के क्लोज करना है। मतलब कि जो भी चार्जेस लगा है, चाहे बहुत कम रकम होती है, 500, 700, 800 रुपया, लेकिन इसी की इफ़ेक्ट आपको सिबिल स्कोर पे पड़ता है। तो बेटर है कि छोटी सी अमाउंट के हिसाब से अपना क्रेडिट स्कोर ना बिगड़े तो आप स्टेटमेंट निकाल के पे कर दीजिए। अगर आपका सिबिल स्कोर चेक करना है, कितना है वो नहीं मालूम, तो मैंने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अपना फ्री सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो, और लोन की अप्लाई करना है तो भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो था पर्सनल लोन के बारे में बेसिक जानकारियाँ।
तो ये आपकी जानकारी कैसी लगी हमें बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।